ऑलराइट गाइस, सो PHP MySQL सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और जैसे कि आप डैशबोर्ड पे चेंजेस देख सकते हो, एलईडी कंट्रोल बटन्स के साथ ही साथ मैंने दो विजेट्स ले रखा है रियल टाइम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा मॉनिटर करने के लिए। और NodeMCU बोर्ड पे भी DHT11 सेंसर कनेक्ट कर रखा है, साथ ही साथ 4 पुश बटन कनेक्ट कर रखा है। और अगर आप पुश बटन प्रेस करके LEDs कंट्रोल करते हो, ऑन ऑफ करते हो, तो उसका रियल टाइम फीडबैक भी आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉक थ्रू कर लेते हैं आर्डिनो स्केच। आर्डिनो IDE ओपन करते हैं और आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली NodeMCU बोर्ड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा सर्वर पे सेंड कर रहा है और सर्वर से LED वैल्यूज भी कंटिन्यूअसली रिसीव कर रहा है। टॉप पे इंक्लूड कर रखा है कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज एंड आपको अपना SSID एंड पासवर्ड रिप्लेस करना होगा। और यहाँ पे दो कॉन्स्ट कैर ले रखा है, सर्वर अपडेट और सर्वर गेट, और इस पे दो URL इनिशियलाइज कर रखा है। अगर आप सोच रहे हो कि ये URL कहाँ से आया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर लो, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में ये सब डिस्कस कर रखा है। और वीडियोस चेकआउट करोगे तो आपका कोई अगर डाउट रह जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। इस IP की जगह पे आपको अपना लोकल IP पेस्ट करना होगा और उसके लिए आपको CMD ओपन करना है और कमांड देना है IP config। यहाँ पे आपको अपना IP एड्रेस मिल जाएगा। इस IP एड्रेस को कॉपी कर लेना है और इस IP की जगह पे पेस्ट कर देना है और /getpost। getpost एक फोल्डर है जिसके अंदर डैशबोर्ड को हैंडल करने के लिए इंपॉर्टेंट फाइल्स रखा है, जिसमें से एक फाइल है update.php और एक फाइल है getledstatus.php। update.php रिस्पॉन्सिबल है पुश बटन्स एंड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा डेटाबेस पे सेव करने के लिए। और getledstatus.php फाइल NodeMCU बोर्ड को डेटाबेस से LED 1 2 3 4 के लिए वैल्यूज फेच करके प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट कुछ पिन्स डिफाइन कर रखा है, बटन पिन्स। बटन्स में कनेक्ट कर रहा हूँ D5, D1, D2 एंड D6 पिन के साथ। और LED के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ D7, D8, D3 एंड D0 पिन। और D4 पिन पे DHT11 सेंसर कनेक्ट कर रखा है और DHT टाइप डिफाइन कर रखा है, DHT इंस्टेंस डिफाइन कर रखा है और साथ ही साथ 4 बुलियन वेरिएबल बना रखा है बटन स्टेटस को ट्रैक करने के लिए। वाईफाई क्लाइंट लाइब्रेरी के लिए एक इंस्टेंस ले रखा है वाईफाई क्लाइंट। इनसाइड फॉर सेटअप वाईफाई कम्युनिकेशन को इनिशियलाइज कर दिया है। पिन मोड सेटअप कर रखा है बटन पिन्स और LED पिन्स के लिए और DHT.begin के साथ DHT को भी इनिशियलाइज कर दिया है। इनसाइड लूप wifi.status WL_connected। सो बोर्ड अगर वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया है तो इस ब्लॉक के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। और इस पे HTTP क्लाइंट के लिए एक इंस्टेंस ले रखा है HTTP और सर्वर गेट पे एक HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दिया है। सर्वर गेट पे हमने ये URL असाइन किया था। इस URL को ओपन करते हैं। URL ओपन करने के बाद हमें ये URL डेटाबेस से LED 1 2 3 4 के लिए वैल्यूज जेसन ऑब्जेक्ट के साथ प्रोवाइड कर रहा है। और इस पे रिक्वेस्ट करने के बाद NodeMCU बोर्ड को भी ये जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा। जेसन ऑब्जेक्ट पार्स करके LED 1 2 3 4 वेरिएबल पे असाइन कर लिया है और डिजिटल राइट फंक्शन के साथ यहाँ पे LED पिन्स को अपडेट कर दिया है। और नेक्स्ट एक फंक्शन कॉल कर रखा है चेक बटन स्टेट। ये बेसिकली एक ही फंक्शन है, डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ कॉल हो रहा है, जो बटन प्रेस के अकॉर्डिंग बटन स्टेटस 1 2 3 4 वैल्यूज को अपडेट करता है। और फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है। पैरामीटर दे रखा है पिन स्टेटस, LED पिन एंड LED नेम। बटन प्रेस होने पे स्टेटस वैल्यू को टॉगल कर देता है और स्टेटस वैल्यू के साथ LED पिन को हाई कर देता है। और साथ ही साथ एक और फंक्शन कॉल करता है सेंड बटन स्टेट और पैरामीटर है LED नेम एंड स्टेटस। और इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है और ये फंक्शन LED स्टेटस एंड LED नेम को सर्वर पे सेंड करता है। और नेक्स्ट DHT सेंसर डेटा को भी हमें सर्वर पे सेंड करना है, तो उसके लिए भी फंक्शन क्रिएट कर रखा है। और रिक्वेस्ट करना है हमें सर्वर अपडेट पे। update.php के लिए URL इनिशियलाइज कर रखा था और इस URL पे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा को भी कॉन्केटिनेट कर दिया है और एक HTTP रिक्वेस्ट इनिशियलाइज कर दिया है। डेटा सक्सेसफुली पोस्ट करने के बाद सीरियल मॉनिटर पे हमें रेस्पॉन्स प्रिंट करा देगा और अगर कोई एरर रहता है तो वो भी हमें सीरियल मॉनिटर पे शो करेगा। सो ये था आर्डिनो स्केच एंड अभी PHP फाइल्स भी वॉक थ्रू कर लेते हैं। C ड्राइव के अंदर जेम फोल्डर के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना रखा है getpost और यहाँ पे डैशबोर्ड के लिए और सर्वर के लिए इंपॉर्टेंट फाइल्स क्रिएट कर रखा है। इसको ओपन करते हैं VS कोड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं getledstatus.php। ये फाइल रिस्पॉन्सिबल है डेटाबेस के अंदर LED स्टेटस टेबल से वैल्यूज को फेच करने के लिए। अगर हम ब्राउजर पे getledstatus.php को एक्सेस करते हैं तो हमें ब्राउजर पे एक जेसन ऑब्जेक्ट मिलता है LED 1 2 3 4 वैल्यूज के साथ। और नेक्स्ट फाइल है getSensorData.php। सिमिलरली ये फाइल भी डेटाबेस से टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा फेच करता है और script.js को प्रोवाइड करता है वेब पेज पे गैस विजेट्स को अपडेट करने के लिए। और नेक्स्ट फाइल है index.php जो कि है हमारा डैशबोर्ड। टॉप पे कुछ PHP कोड सेट कर रखा है डेटाबेस कनेक्शंस के लिए, एजेक्स रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए और डेटाबेस से LED वैल्यूज फेच करने के लिए। HTML के अंदर दो कार्ड व्यू बना रखा है, एक पे रखा है LED कंट्रोल बटन्स और दूसरे पे रखा है दो गैस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा मॉनिटर करने के लिए।
और main.css फाइल पे CSS रखा है पेज को स्टाइल देने के लिए। script.js पे कुछ जावास्क्रिप्ट फंक्शन बना रखा है। हैंडल टॉगल फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल है LED एंड स्टेटस। बटन टॉगल करने पे LED नेम एंड स्टेटस वैल्यू इन दोनों वेरिएबल पे असाइन हो जाता है और ये एक फंक्शन कॉल कर देता है टॉगल LED। और टॉगल LED फंक्शन एक AJAX रिक्वेस्ट सेंड करता है विथ LED एंड स्टेटस वैल्यू। और index.php पे ये पीस ऑफ कोड उस AJAX रिक्वेस्ट को हैंडल करता है एंड वैल्यूज डेटाबेस पे सबमिट कर देता है। और नेक्स्ट फंक्शन है सेट गैस वैल्यूज। ये फंक्शन इनकमिंग वैल्यूज के अकॉर्डिंग गैस फील्ड के लिए रोटेशन सेट करता है और गैस विजेट को इंटरेक्टिव बनाता है। और नेक्स्ट फंक्शन है फेच सेंसर डेटा। ये फंक्शन गेट सेंसर डेटा .php से टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा रिसीव करता है और वैल्यूज के साथ सेट गैस वैल्यू फंक्शन को कॉल कर देता है, जिससे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वैल्यू सेट गैस वैल्यू को मिल जाता है और वैल्यूज के अकॉर्डिंग विजेट्स के लिए रोटेशन सेट करता है। और नेक्स्ट है फेच LED स्टेटस। फेच LED स्टेटस LED स्टेटस वैल्यूज को फेच कर लेता है और टॉगल स्विच के लिए एक एट्रीब्यूट सेट कर देता है, जिससे अगर आप पुश बटन से LEDs को ऑन ऑफ करते हो तो ये फंक्शन विदाउट पेज रिलोडिंग बटन्स को अपडेट कर देता है। और 1 सेकंड इंटरवल पे फेच LED स्टेटस फंक्शन रिपीटेडली कॉल होता रहता है एंड फेच सेंसर डेटा फंक्शन भी 3 सेकंड इंटरवल पे रिपीटेडली कॉल होता रहता है। और एट लास्ट इनिशियल फेच के लिए भी दोनों फंक्शन कॉल कर रखा है। और नेक्स्ट देखते हैं update.php को। update.php NodeMCU बोर्ड से रिसीव पुश बटन स्टेटस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा को डेटाबेस पे अपडेट कर देता है। और आर्डिनो कोड पे भी सर्वर अपडेट वेरिएबल पे update.php को इनिशियलाइज कर रखा है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को आपको कैसे रन करना है। आपको चाहिए होगा जेम कंट्रोल पैनल। जेम कंट्रोल पैनल ओपन करना है, अपाचे एंड MySQL को स्टार्ट करना है और ये कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आपको जेम फोल्डर के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है getpost नाम से फोल्डर एंड getpost के अंदर रखा है ये फाइल्स। और जेम कंट्रोल पैनल ओपन करना है, MySQL एडमिन पे जाना है, न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है, SQL टैब पे जाना है एंड ये क्वेरी भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्वेरी पेस्ट करने के बाद गो पे क्लिक करना है एंड LED स्टेटस टेबल क्रिएट हो जाएगा। अगेन LED स्टेटस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, SQL टैब पे जाना है एंड कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट कर लेना है। LED स्टेटस टेबल पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ गया है एंड अगेन टेस्ट डेटाबेस सिलेक्ट कर लेना है, SQL टैब पे जाना है और सेंसर डेटा नाम से एक टेबल क्रिएट कर लेना है, जिस पे हम ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर डेटा स्टोर कराएंगे। गो करना है, सेंसर डेटा टेबल भी क्रिएट हो गया है। अब आपको PHP कोड्स ओपन करना है, डेटाबेस नेम कॉपी कर लेना है। जिस फाइल पे भी DB नेम वेरिएबल होगा उस पे आपको जो आप डेटाबेस क्रिएट करोगे डेटाबेस नेम पेस्ट कर देना है। DB नेम पेस्ट करने के बाद फाइल को सेव करना है, जेम कंट्रोल पैनल ओपन करना है, एडमिन पे जाना है और htdocs फोल्डर के अंदर जो फोल्डर आप क्रिएट करोगे इन फाइल्स को रखने के लिए उस फाइल का पाथ ही यहाँ पे देना होगा। मेरे केस पे है getpost और आप देख सकते हो डैशबोर्ड ओपन हो गया है एंड हमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा शो हो रहा है विजेट्स पे और ये रियल टाइम अपडेट भी हो रहा है। और पुश बटन प्रेस करने से रियल टाइम फीडबैक हमें डैशबोर्ड पे भी मिल रहा है। एंड डेटाबेस चेक करते हैं, सेंसर डेटा टेबल पे अभी देखो कोई वैल्यूज नहीं है। पेज रिलोड करते हैं एंड आप देख सकते हो टेबल पे वैल्यूज आना स्टार्ट हो गया है एंड डैशबोर्ड पे भी रियल टाइम अपडेट हो रहा है और LED स्टेटस टेबल पे भी वैल्यूज अपडेट हो रहा है। सो हमारा लोकल वेब सर्वर सेटअप हो गया है एंड प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। सेकंड पार्ट पे मैंने बताया है कैसे आप PHP MySQL वेबसाइट को फ्री में होस्ट कर सकते हो और ओवर द इंटरनेट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अभी अगर आप चाहो तो आप इन फाइल्स को ऑनलाइन होस्ट कर सकते हो, फ्री में होस्ट कर सकते हो और डैशबोर्ड को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, रियल टाइम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा मॉनिटर कर सकते हो और LEDs भी कंट्रोल कर सकते हो। सो वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोग को आइडिया लग गया होगा कैसे आपको PHP MySQL सर्वर सेटअप करना है, LED कंट्रोल करना है और सेंसर डेटा को भी मॉनिटर करना है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कॉमेंट ड्रॉप करो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।